प्रिय विद्यार्थियों, यशोधरा गतांक से आगे जो दूसरा जो काव्यांश है या दूसरा जो अवतरण है उसका हम पाठ करेंगे। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। उक्त काव्यांश में यशोधरा अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही है और साथ ही कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने भारतीय नारी का जो आदर्श है उसको प्रस्तुत किया है और उसी के अनुरूप यशोधरा अपनी मन की भावनाओं को भी अभिव्यक्त कर रही है। यशोधरा अपने पति द्वारा चुपचाप निष्क्रमण के लिए जाने के कारण अतीव दुखी है और उसका मन दुखी होकर व्यथित होकर ये कहता है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती छात्र धर्म के नाते। ये जो द्वितीय पंक्ति आई है इसमें भी त्रुटि है। मैंने आपको जो पृथक से इसके लिए जो PDF भेजी है उसको देख लेना। ये प्रण शब्द न होके पण, पण का अर्थ होता है व्यापार और प्रण शब्द का अर्थ होता है मन के अंदर किसी चीज़ को ठानना। तो ये जो त्रुटि है इसको ध्यान में रखें। यह शब्द प्राणों के पण में है। चलो, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते यशोधरा कहती है, इससे पहले कि जो पंक्तियाँ उसमें यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहा तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। कि सखी यदि वे मुझसे कह के जाते तो निश्चित ही मुझे अपने पथ में बाधा नहीं पाते। अपनी उसी बात को रखने के लिए, उस पर और अधिक बल देने के लिए, उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए यशोधरा कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते कि हम जो भारतीय नारियां हैं, अवसर आने पर, युद्ध के अवसर पर स्वयं अपने प्रियतम को अपने हाथों से क्षण भर में अपने हाथों से सुसज्जित करके और प्राणों का पण यानी प्राणों की बाजी लगाने के लिए, प्राणों का व्यापार, युद्ध भूमि होती है उसे प्राणों का पण कहा जाता है। कि युद्ध का जो व्यापार है उसमें या तो जो योद्धा होता है वह विजेता बनकर लौट कर आता है या फिर स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो युद्ध का जो व्यापार है, युद्ध का जो पण है, उस व्यापार में हम छत्राणियाँ स्वयं अपने हाथों से अपने प्रीतम को सुसज्जित करके उसको रण में भेज देती थी। अपने प्रीतम को युद्ध भूमि में युद्ध के लिए भेज देती थी। सहर्ष, हर्ष के साथ में अपने मन का जो दुख है उसको बिना प्रकट किए, अपने मन की जो कमजोरी है उसको पति के समक्ष बिना प्रकट किए स्वयं अपने पति को, अपने प्रीतम को अपने हाथों से सुसज्जित करके युद्ध में प्राणों की बाजी लगाने के लिए सहर्ष हम छत्राणियाँ अपने प्रियतम को
युद्ध भूमि के लिए विदा कर देती, क्योंकि हम छत्राणियाँ अपने धर्म का निर्वाह करने जानती है। और इसी धर्म निर्वाह के नाते यदि प्रीतम मुझसे पूछ के जाते तो किसी प्रकार से वे मुझको अपने पथ में बाधा नहीं पाते। हाड़ी रानी का प्रसंग तो आपको स्मरणीय होगा कि हाड़ी रानी अपने पति की उसके पति की जो कमजोरी है कि वह युद्ध भूमि के लिए उसे जाना है, लेकिन अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर वह किसी प्रकार से जाना नहीं चाहता। और वह चाहता है कि अपनी पत्नी की कोई निशानी वह युद्ध भूमि में साथ में लेकर जाए। तो हाड़ी रानी अपना सर काट कर अपने पति को अर्पित कर देती है कि ये ले जाओ और युद्ध भूमि में विजित होकर लौटो। तो इस प्रकार हमारा जो इतिहास रहा है, छत्राणियों ने जिस प्रकार क्षत्रियों ने युद्ध की भूमि में अपनी शौर्य गाथा दिखाई है, अपना शौर्य दिखाया है, अपना बल और पराक्रम दिखाया है बिना किसी भय के, तो छत्राणियों ने भी अपना छात्र धर्म निभाया है और अपने मन की जो भावनाएं हैं उसको पति के समक्ष प्रकट करके उसको कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया है, बल्कि सदैव उसका मनोबल बढ़ाया है और स्वयं अपने हाथों से अपने पति को सहर्ष युद्ध भूमि के लिए छत्राणियों ने विदा किया है। इस प्रकार का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। उसी इतिहास को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पाठकों के समक्ष लाना चाहते हैं और उस गौरवमय अतीत के द्वारा उनके मन में गौरव जगाना चाहते हैं। तो यशोधरा कहती है कि सखी यदि वो मुझसे कह जाते तो हम छत्राणियाँ अपने छात्र धर्म को निभाते हुए प्रीतम को स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके जिस प्रकार युद्ध में प्राणों की बाजी लगाने के लिए भेज देती है, उसी प्रकार यदि मेरे पति यदि मुझसे निष्क्रमण की बात कहते तो मैं उनको अपने छत्राणी धर्म के नाते स्वयं अपने पति को सहर्ष विदा करती, सहर्ष उन्हें भेज देती। लेकिन प्रतीत होता है कि उसके पति ने उसको उसके लिए भी योग्य नहीं समझा। इसके लिए यशोधरा का मन व्यथित है, दुखी है। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। खे सकी वे तो मेरी भावनाओं का अनादर करके चुपचाप निष्क्रमण के लिए चले गए। मेरा ये भाग्य भी नहीं रहा। अपने भाग्य को अभागा कह रही है, अपने आप को इस प्रकार से सौभाग्यशाली नहीं मान रही है कि पति को अपने हाथों से निष्क्रमण के लिए वह विदा कर पाती। यशोधरा अपने मन के दुख को प्रकट करते हुए कि ये भाग्य बड़ा ही अभागा है कि पति ने उसको इस लायक भी नहीं समझा कि वे उससे पूछ कर जाते। किस पर विफल गर्व अब जागा। लेकिन मेरे पति ने मुझको इस सम्मान की योग्य भी नहीं समझा कि वे मुझसे पूछ कर जाते। अब वे प्रवासी बन चुके हैं, निष्क्रमण के लिए निकल चुके हैं। अब यदि मेरे मन में उनके लिए यदि गर्व जागा है तो वह गर्व कैसा है? विफल गर्व है। यदि मैं मन ही मन गर्व करूं कि मेरे पति सिद्धि की प्राप्ति के लिए संसार को त्राण देने के लिए, संसार को दुखों से मुक्ति के लिए निष्क्रमण के मार्ग पर गए हैं, कैवल्य की प्राप्ति के लिए गए हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए हैं, तो ये मेरा जो गर्व है निश्चित रूप से विफल है। क्योंकि ये गर्व मुझे तब होता कि यदि पति मुझसे पूछ कर जाते और मैं सहर्ष अपने हाथों से उन्हें विदा करती कि मैं उनकी सधर्मिणी हूँ। सधर्मिणी यानी पत्नी को हमारे शास्त्रों में सधर्मिणी कहा गया है। यानी जो धर्म का जो निर्वाह होता है पति,
सब कार्यों में, सब अनुष्ठानों में उसकी जो पत्नी होती है, उसकी जो अनुगामिनी होती है, वह हमेशा सधर्मिणी होती है, धर्म का साथ साथ में निर्वाह करती है। कि उनके इस व्यवहार से मैं सधर्मिणी होने का गौरव किस प्रकार से करूं, क्योंकि मेरा जो गौरव है वह निष्फल हो चुका है। कि यदि मुझे वे सधर्मिणी समझते तो वे मुझसे पूछ कर जाते। तो जिस प्रकार पति अपने धर्म का निर्वाह कर रहे होते, तो मैं भी सधर्मिणी होने के नाते अपने धर्म का निर्वाह करती और अपने पति के मार्ग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करती। सहर्ष उन्हें निष्क्रमण के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें भेज देती। जिसने अपनाया था त्यागा, कि जिस पति ने उसे अपनाया था, उसे सधर्मिणी बनाया था, वे पति उसे चुपचाप त्याग कर चले गए, रहे स्मरण ही आते। इन पंक्तियों के अंदर नारी के मन की जो व्यथा है वह अतिशय रूप में प्रकट हुई है। कि जिस पति ने उसे अपनाया था, उसे सधर्मिणी के रूप में अपनाया था, वे पति उसके प्रियतम उसे चुपचाप, उससे बिना कहे ही रात्रि को उसे छोड़कर चले गए पुत्र के साथ में, रहे स्मरण ही आते। लेकिन उसके पति अब प्रवासी हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो मधुर स्मृतियाँ हैं वह सदैव उनके साथ में रहेगी। उनकी जो मधुर स्मृतियाँ हैं बार बार मेरे मन को व्यथित करेगी और उनके मन में वेदनाओं की अनुभूति को जागृत करती रहेगी। सखी वे मुझसे कह के जाते, हे सखी कितना अच्छा होता, काश उसके पति उससे पूछ कर जाते कि वे सिद्धि के लिए निकल रहे हैं। यदि पूछ कर जाते तो उसके लिए बड़ी ही हर्ष की बात होती, लेकिन अब उसके लिए बड़ी ही व्यथित करने वाली बात है। तो इस प्रकार से कवि और मैथिली शरण गुप्त इस काव्यांश के माध्यम से जो भारतीयों का जो गौरवशाली जो अतीत रहा है, न केवल क्षत्रियों का गौरव बल्कि जो छत्राणियाँ भी किसी प्रकार से अपने छात्र धर्म को निभाने में पीछे नहीं रही है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। भारतीय छत्राणी में किस प्रकार की जो त्याग की जो भावना होती है, एक उत्सर्ग की जो भावना होती है, उसका यहाँ पर अंकन किया गया है। इस प्रकार यशोधरा का जो गौरवमयी जो आदर्श चरित्र है उसका तो अंकन हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ जो भारत का गौरवशाली जो अतीत है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। विशेषकर किस प्रकार जो पतिव्रता जो नारियां हैं वह अपने धर्म को जानती है, और यहाँ तक कि जो छत्राणियाँ हैं वही इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि उसका जो पति युद्ध के लिए जा रहा है, हो सकता है अपना लौट कर भी न आए, फिर भी वे अपने छत्राणी धर्म को निभाते हुए उन्हें सहर्ष युद्ध के लिए विदा कर देती है। इस बात को यहाँ पर बहुत ही काव्यपूर्ण ढंग से यहाँ पर रखा गया है। धन्यवाद।